कितनी विलक्षण बात है। महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण देवता भये, उनका नाम था भक्त पुंडरीक। वे वेदादि शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान थे, बड़े विद्वान थे, ऐसे निरक्षर भट्टाचार्य नहीं थे, और बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण थे। तीनों काल संध्या करने वाले, गायत्री आदि का जप करने वाले, पाठ पूजा करने वाले, सब काम करते थे। लेकिन वो अपनी पत्नी के भक्त थे। किसके भक्त थे? पत्नी भक्त थे, और बड़े उच्च कोटि के पत्नी भक्त थे, सामान्य कोटि के नहीं थे। उनके पिता माता वृद्ध थे, अकेली वह संतान थे। तो पिता माता ने कहा कि बेटा, भगवान के चरण कमलों से गंगा जी प्रकट भई हैं, हमारी एक ही इच्छा है कि हमने अब तक गंगा जी का दर्शन नहीं किया, हमें जीवन में एक बार तो गंगा स्नान करा दो। तो कहाँ ले चलें? बोले काशी ले चलो, काशी में विश्वनाथ जी का भी दर्शन हो जाएगा, गंगा स्नान हो जाएगा। काशी से फिर प्रयाग आ जाएंगे, प्रयाग में त्रिवेणी संगम में स्नान हो जाएगा, अब फिर अपने घर आ जाएंगे लौट के। आपने देखा कि भाई पिताजी बूढ़े हैं, माताजी बूढ़ी हैं, अब ये कह रहे हैं तो मान लो इनकी बात। इनकी पत्नी को पता चला ये जाएंगे, नाराज होगी, हमसे पूछा क्यों नहीं? मैं भी चलूंगी। चलो, बड़े सौभाग्य की बात है, हमको भी तुम्हारा वियोग सताएगा, चलोगी साथ में तो बहुत ही आनंद की बात, चलो तुम भी चलो। बोली मैं बहुत सुकुमारी हूं, इतनी लंबी यात्रा कैसे करूंगी, मेरे तो पांव में छाले पड़ जाएंगे, परेशान हो जाऊंगी। तो कैसे चलोगी देवी? मैं तुम्हारे कंधे पे चढ़ के चलूंगी। ऐसे भक्त थे। बोले कोई बात नहीं, थोड़ा चलना, जब तुम थक जाओ तो हम कंधे पे चढ़ा लेंगे, कंधे पे चलना। पिता माता बूढ़े पैदल चल रहे हैं और घरवाली कंधे पर बैठ के चल रही। पिता माता बोले कि बेटा, कैसे भक्त थे, सामान भी उन्हीं की पीठ पर बिचारों के, घरवाली ऊपर से चढ़ी कंधे पे। अब पिता माता बोले कि हमको पकड़ो नहीं तो हम गिर जाएंगे। बोले अब इतना तो संभव नहीं कि तुमको भी पकड़ के चलें। तो एक फंदा तो डाल दिया पिताजी के गले में कपड़े का, एक फंदा डाल दिया माताजी के गले में, और उसको जो है ना ऐसे लटका के ऐसे हाथ में यहाँ फंसा लिया जिसमें वो गिर नहीं पावे। ऐसी फांस नहीं लगाई कि वो कस के फांसी लग जाए, ऐसी फांस लगाई जो एक जैसी रहे। तो पिता माता के गले में फंदा डाल के घरवाली को कंधे पे बिठा के चल, आप पंढरपुर में जाइए, वहां ऐसी छवि लगी हुई है। घरवाली कंधे पर चढ़ी है और पिता माता के गले में फंदा पड़ा है। ऐसे घसीट के ले गए पिता माता को काशी, और काशी में जहां पंडित जी थे उनके घर में रुके। सब थके थे, गंगा स्नान तो हो ही गया था, विश्वनाथ जी का दर्शन हो गया था, पंडित जी के घर में रुके थे, सब सो रहे थे। पुंडरीक जी रात को उठे तो उन्होंने क्या देखा कि बड़े बड़े दिव्य पुरुष और बड़ी बड़ी दिव्य देवियां उस घर में सेवा कर रही हैं। एक बड़े भद्र पुरुष थे, बड़े दिव्य पुरुष थे, देखने में लग रहा था कोई बहुत तेजस्वी राजा हैं। तो उनको उन्होंने नमस्कार किया कि कोई देवता हैं। बोले आपका परिचय? आप जैसा दिव्य स्वरूप तो मैंने जीवन में कभी देखा नहीं, आपका परिचय? बोले पंडित जी, मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। ये बोले ये अमुक तीर्थ हैं, ये अमुक तीर्थ हैं, ये अमुक तीर्थ हैं। और ये देवियाँ? बोले ये गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, चंद्रभागा, ये सब पवित्र नदियाँ हैं। तो आप सब इतने लोग यहाँ कैसे? तो तीर्थराज प्रयाग बोले कि ये जो काशी के जो पंडित जी हैं, पुरोहित जी,
ये अपने पिता माता की भगवत भाव से सेवा करते हैं। साक्षात लक्ष्मी नारायण का स्वरूप मान करके अपने पिता माता की सेवा करते हैं। तो इनकी पितृभक्ति से रीझ करके हम लोग इनके घर में सेवा करके निष्पाप होने आते हैं। इनके घर में सेवा मिल जाए तो हम भी पाप मुक्त हो जाएं, क्योंकि लोग पाप आकर हमें छोड़ते हैं। बस 60 मिल गई, वो तो अंतर्धान हो गए। आप सवेरे उठे, बोले अब चलना है। पत्नी तो तैयार थी कमर उसके कंधे पे चढ़ने के लिए। आपने एक कंधे पर बिठाया मैया को, बड़े बलवान थे, पुष्ट था शरीर, खूब मजबूत था। एक कंधे पर बिठाया पिताजी को, चरणों में प्रणाम किया रो करके कि हमने बहुत अपराध किया। पुत्र पिता माता को तीर्थ करावे तो धन्य है, पर हम आपके गले में पंधा डाल के घसीटते हुए लाए। महाराज क्षमा करना, आप मेरे भगवान हो। घरवाली बहुत बिगड़ी, ये क्या तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, क्या कर रहे हो? बोले अब तेरे गले में फंदा डालेंगे हम, तू नहीं चल सकती ना, तो तेरे गले में फंदा डाल के ले चलेंगे। बहुत पहले तो उसने नाटक किया, बाद में वो समझ गई कि ये अपने विचार बदलने वाले। बोले तुम्हारी इच्छा हो तो यहीं रह जाओ, हमें अब जरूरत नहीं है, हम तो सेवा कर लेंगे इनकी, तुम्हारी आवश्यकता ही नहीं है, रहो यहीं। वो समझ गई कि बिल्कुल पक्का है ब्राह्मण। बेचारी क्या करती, मन मार के वो भी चली। देखो कान खोलकर सुन लो देवी, जैसे हमने आज से पिता माता की सेवा का व्रत लिया है, ऐसे ही तुम इस व्रत में सहयोगी रहोगी तो ही मेरे पास रह पाओगी, नहीं तो रह नहीं पाओगी, समझ लो। क्योंकि अब हमने बचा हुआ जीवन अपने पिता माता की सेवा में समर्पित कर दिया। और लौट करके पंढरपुर में कैसी उन्होंने पिता माता की सेवा की महाराज। जय जय श्री राधे। ऐसे ही हैं, देहेंद्रियादि विक्षेप पैदा करते हैं। अब सुनिए, पंढरपुर आ गए और आकर के प्रेम से अपने पिता माता की सेवा करें। तो भगवान बहुत समय से, द्वापर के अंत से ही ठाकुर जी वहां विराजे हैं पंढरपुर में। परम श्रद्धेय पूज्य श्री डोंगरी जी महाराज कहते थे कि भगवान अंतर्धान होके कहाँ गए? कहीं नहीं गए, बोले पंढरपुर में खड़े हैं। डोंगरी जी महाराज कहते थे भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान होके गए नहीं कहीं, कहते पंढरपुर में द्वापर से कलयुग तक अब तक भक्तों से प्रेम करने के लिए कमर कस के खड़े, कमर पे हाथ धरे, कमर कस के खड़े ठाकुर जी भक्तों से प्रेम करने के लिए। तो महाराज जी क्या हुआ कि भक्त पुंडरीक की भक्ति पर ठाकुर जी रीझ गए। तो ठाकुर जी जाने लगे द्वारिका से। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि जय जय कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ठाकुर जी बोले देखो रुक्मिणी जी बुरा मत मानना, कोई कहीं जाता हो तो टोका, तो पूर्ण यात्रा थी हमारे, पूछने से बिगड़ गई यात्रा। बोले अब तो आप विराज गए हो, बताओ तो सही। तब श्री ठाकुर जी बोले कि एक भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं। रुक्मिणी जी के कान खड़े हुए, अरे महाराज, ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रादि देवता, वो सब के सब तो आपका दर्शन करना चाहते हैं। बड़े बड़े योगी यति तपी आपका दर्शन करना चाहते हैं। वो आपके लिए दर्शनी कौन हो गया? देख लो, ऐसे ही विचित्र भक्त हैं कि हमारी आंखें उनके दर्शन के लिए तरस रही हैं, हम उनका दर्शन करने जा रहे थे।
अब गुप्पे चुप्पे जा रहे थे किसी को बिना बताए, अब तुमने टोक दिया, अब पूछ दिया तो अब तुमसे न बताते तो हानि हो जाती। रुक्मिणी जी बोली कि तब तो हम भी आपके साथ ही चलेंगे। ठाकुर जी ने कहा इसलिए तो हम किसी को बताना नहीं चाहते थे कि सही बात कहेंगे तो कोई ना कोई पीछे भगत लग जाएगा। अब तुम पीछे लग गई। देखो हमारे भक्त बड़े विचित्र होते हैं, उनको पहचान पाना बड़ा कठिन है, उनका व्यवहार भी बड़ा अटपटा होता है। और तुम हो महालक्ष्मी, तुम्हारी कृपा जिसको थोड़ी सी प्राप्त हो जाती है उसकी ठसक, लक्ष्मीवान की ठकस ठसक बहुत होती है। तो तुम्हारी थोड़ी सी कृपा दृष्टि किसी पर हो जाती है, वो बहुत ठसक वाला व्यक्ति बन जाता है। और तुमको कहीं वहाँ उचित सम्मान नहीं मिला तो तुम नाराज हो जाओगी, सब बात बिगड़ जाएगी। रुक्मिणी जी बोली महाराज जिनका दर्शन करने आप जा रहे हैं उनसे मैं सम्मान लेने जाऊंगी, आप भी कैसी बात करते हो? हमको सम्मान नहीं, हम तो दर्शन करने चले। तो चलो। रुक्मिणी जी ठाकुर जी दोनों चल करके पंढरपुर पधारे। उस समय श्री पुंडरीक जी अपने पिता माता को रात्रिकालीन भोजन करा के शयन करा चुके थे, लिटा दिए थे। और पिता माता के पढ़ने पर बड़े प्रेम से भगवत भाव से, तो भगवान ही मानते थे, भगवत भाव से पिताजी की चरण सेवा, पिता माता की चरण दबा रहे थे, चरण सेवा कर रहे थे प्रेम से। श्री ठाकुर जी पधारे रुक्मिणी जी के साथ। उन्होंने देख लिया कि भगवान आए हैं, लेकिन वो उठे नहीं, पिता माता भगवान का सत्कार नहीं किया, प्रेम से सेवा ही करते रहे। तो रुक्मिणी जी को थोड़ी नाराजगी हुई। साक्षात द्वारकाधीश भगवान पधारे, वो एक कैसा विचित्र व्यक्ति, कहते हैं हम भगत जी के दर्शन करने चले, ऐसा विचित्र भगत, न राम राम न श्याम श्याम, न दंडोत न प्रणाम, न फूल न चंदन, कुछ नहीं, नमस्कार तक नहीं, कैसा विचित्र भक्त है। अरे कोई भी व्यक्ति कोई घर में पहुंचता है तो अतिथि को आसन तो दिया जाता, आसन भी नहीं दे रहा। अब देखो आंखों आंखों से बातचीत हो रही, वो भीतरी कसमसा रही है रुक्मिणी जी। तो ठाकुर जी ने अपने नेत्रों के इशारे से भगत जी को कहा ये थोड़ा सा नाराज हो रही हैं, हमारा सत्कार चाहती हैं। तो वो समझ गए। उन्होंने एक भाटा ईंटा बड़ा पत्थर का वैसे फेंक दिया आसन के, इस पे खड़े हो जा। तो श्री ठाकुर जी उस पर खड़े हो गए। आज भी पंढरीनाथ भगवान उसी ईंट पर खड़े हैं। बाद में पिता माता सो गए, ठीक से निद्रा उनको हो गई, तब आप आए, साष्टांग प्रणाम किया। तो भगवान ने पूछा कि भगत जी हमारी तो कोई बात नहीं है, पर हमारा सम्मान न होने से, स्तुति प्रार्थना पूजा न होने से रुक्मिणी जी थोड़ी नाराज हैं, तो इनके मन में थोड़ा सा ऐसा भाव आ गया अनुचित, इसको आप दूर करो। आपने स्वागत सत्कार क्यों नहीं किया? इनके मन में क्षोभ हो गया। तो पुंडरीक जी बोले महाराज बुरो तो मानियो मत, हम आपसे पूछ रहे हैं आपको बुलायो कौन ने? हमने तो बुलायो नहीं आपको, आप क्यों आए? आप क्यों आए पहले ये बताओ, आप आए क्यों? तो श्री ठाकुर जी ने कहा तुम्हारी पितृ मातृ भक्ति से रीझ करके हम आए। तुमने तुम्हारी जो अपने पिता माता के प्रति भक्ति है ना, उस भक्ति से रीझ करके हम आए।
तो पुंडरीक जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु जिन पिता माता की सेवा के फलस्वरूप आप द्वारिकाधीश स्वयं चलकर के आए, उन पिता माता की सेवा छोड़कर आपकी ओर जाता तो आप अंतर्धान हो जाते। आप पिता माता की भक्ति करने वालों पर कितने राजी होते हैं, ये कलयुगी प्राणियों को दिखाने के लिए आप ऐसे ही ईंट पर खड़े रहें। प्रतीक्षा में थे ना ठाकुर जैसे कि भगत आएगा तो उससे बातचीत करेंगे, इसी मुद्रा में आप दर्शन दे करके कृतार्थ करें। और मेरे पिता माता सो के जगेंगे तो उनको भी आप अपना मंगल में दर्शन दें, और फिर कलयुग के सभी प्राणियों को दर्शन दें। ठाकुर जी ने कहा एवं मस्तु। आज तक ठाकुर जी खड़े। भगवत भाव से जहां आप बहुत अधिक भगवत भाव से आदर देने की क्रिया करेंगे तो उसमें पूजा तो वो हो ही गई, उनको सुख पहुंचाया जा रहा है सेव्य को, इसलिए वो सेवा भी हो गई।